सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 192 192। तो निषाद राज अपने लोगों से कह रहे हैं कि गहु घाट भट समिट सब लेउ मरम मिल जाय। पूज मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहूं आई। घाट को रोक देने की बात करते हैं और कहते हैं कि पहले उनसे भेंट करी जाए। पहले ही लोहा लेने की बात नहीं करी जाए, पहले मिल लेना चाहिए और मिलकर समझ लेना चाहिए कि उनका किस तरह का भाव है। मित्रता के भाव से जा रहे हैं कि शत्रुता के भाव से जा रहे हैं या उदासीन भाव से जा रहे हैं। और जब उनके भाव का, उनके मर्म का पता चल जाएगा, तब हम लोग उस तरह से अगला कदम उठाएंगे। अब इसके बाद के जो चौपाइयां हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार निषाद राज ये निश्चित करेंगे कि उनका भाव क्या है। कुछ कहेंगे नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं, और बहुत सुंदर तरीके से, मतलब कितने वो जो चतुर हैं, ये जानने का यहाँ पर प्रयास करिएगा। कहते हैं, लखब स्नेह सुभाए सुहाए बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए। हम उनके स्वभाव के द्वारा उनके स्नेह को पहचान लेंगे, देख लेंगे, यानी किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, उससे उनके भीतर के स्नेह का पता चल जाएगा। क्योंकि चाहे प्रेम हो चाहे बैर हो, वो छुपाए नहीं छुपता है, वो प्रकट हो ही जाता है। अस कही भेंट संजोवन लागे कंद मूल फल खग मृग मान। अब इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा कह के उन्होंने भरत जी से भेंट करने की सामग्री सजानी शुरू कर दी। और सामग्री में क्या क्या मंगवाया? कंद मूल फल पशु पक्षी। रामचंद्र जी के लिए क्या मंगवाया था सत्कार करने के लिए? कंद मूल फल, दोने में भर भर के फल और जल। और यहाँ पर कंद मूल फल और पशु और पक्षी। अब पशु आजकल बहुत मचा रहता है बवाल मांसाहार को लेकर के। हम लोग प्राचीन संस्कृति को भूल चुके हैं। जो उसके बाद के काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव आया, तो उसके कारण हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। हमारी नहीं, कोई भी संस्कृति प्रभावित होती है, और उसके अनुसार फिर जीवन शैली बन जाती है। फिर वही जीवन शैली को हम धर्म मान लेते हैं, क्योंकि जो आचरण कर रहे हैं वास्तव में वही धर्म है। तो वो हमें धर्म लगने लगता है, जो हमारी जीवन शैली होती है। विवेकानंद जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि रीति रिवाज और धर्म में भेद समझने का प्रयास करिए। रीति रिवाज देश काल परिस्थिति कुल गांव नगर सबके अनुसार तय होता है, और धर्म एक ही रहता है। तभी तो कहीं का ब्राह्मण मछली खाता है, कहीं का ब्राह्मण मांस खाता है, और कहीं का ब्राह्मण शाकाहारी। इसी तरह हमने एक ब्राह्मण उदाहरण ले लिया। ये सब खाना पीना हमारा देश काल परिस्थिति क्या हमें उपलब्ध है, उसके अनुसार तय होता है। तो देखिए, वो कंद मूल फल खग मृग मांगे। अब खग और मृग किस लिए मंगवाया उसने? खेलने कूदने दिखाने के लिए तो मंगवाया नहीं, इतना तो सबको समझ ही आ रहा है। और उसके बाद, क्योंकि वो निषाद है, मछुआरी जाति का है, मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहारन आने। कहारों के द्वारा भर भर के बर्तनों में पुरानी और मोटी पहिना मछली को भरवाया, क्योंकि उनका तो सामान्य भोजन है। नदी किनारे रहने वालों का सामान्य भोजन है मछली, और समुद्र के किनारे रहने वालों का भी, क्योंकि जो जो प्राप्त होगा उसी को अपना भोजन बनाया जाएगा। और मिलन साजु सज मिलन सिधाए, ये सब मिलने की सामग्री सजा करके मिलने के लिए जब चला, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। तो उसने जो शकुन देखे वो सब मंगलकारी और शुभ सूचक थे। आगे कुछ नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने कि ये सब क्यों लेके जा रहा है और क्या हुआ, पर समझने की बात यही है कि जब खाने की सामग्री देंगे
तो वो खाने के लिए उठाएंगे क्या? इससे निषाद राज को पता चल जाएगा कि इनका भाव क्या है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि भरत जी ने वही जीवन, वही आचरण, वही व्यवहार अपना लिया था जो राम जी वन में जिसका आचरण कर रहे हैं। तो जो राम खा रहे हैं वो खाते हैं भरत जी कि राजाओं वाला भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं कि तामसिक भोजन करते हैं कि सात्विक भोजन करते हैं कि वन में उपलब्ध भोजन करते हैं, इससे उसको तय हो जाएगा। तो कितना चतुर है निषाद, वो कोई बातचीत नहीं करेगा ऐसे। अभी तो मिला नहीं है ना, तो अभी जो उसने ये सामग्री रखवाई है उसके दिमाग में यही चल रहा है। इससे पता चल जाएगा कि भरत जी का उनका ये व्यवहार ही होगा, इस व्यवहार से वो उनका आकलन कर लेगा। मिलन देख दूर ते कहीं निज नामू कीन मुनि सही दंड प्रणाम। और जब दूर से ही उन लोगों को दिखना शुरू हो गया तो उसने वहां से दूर से ही अपना नाम बताया। और नाम बताने के बाद जो मुनि लोग थे, क्योंकि आगे आगे मुनियों के ऋषि वशिष्ठ जी का ही रथ था, वहां से उसने उनको दंडवत प्रणाम। जानी राम प्रिय दीन ही असीसा, भरत कहे बुझाई मुनीसा। अब उसने जब अपना नाम बताया है तो निश्चय उस नाम में क्या बताया है जिससे वशिष्ठ जी को पता चल गया कि जानी राम प्रिय दीन ही असीसा। तो उसने ये तो नहीं कहा होगा कि मैं निषाद जाति का निषाद राज गुह आपको प्रणाम करता हूं। उसने राम का मित्र, राम का सखा, राम का भक्त या रामदास या राम सेवक ऐसा तो कुछ कहा होगा, जिसकी वजह से वशिष्ठ जी ने जाना। तो क्या काम कर रहा है, दोनों का केवल बुद्धि के द्वारा ये आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे को समझने का, पहचानने का। जानी राम प्रिय दीन है असीसा, वशिष्ठ मुनि ने जान लिया कि ये राम का प्रिय है और उसको आशीर्वाद दिया। भरत ही कहो बुझाई मुनीसा, फिर गुरु ने भरत जी को बताया समझा करके कि निषाद राज कौन है, ये राम का प्रेमी है। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। अब वो तो जो स्वागत सत्कार की सामग्री थी उसका तो भी नंबर ही नहीं आया। इतना सुनना था भरत जी का कि ये राम का मित्र है, वो रथ से उतर पड़े। तो जो जो टेस्ट निषाद करने वाले थे उसकी आवश्यकता ही नहीं आई। भरत जी तो कहीं उससे बढ़ के ऐसे श्रेष्ठ भक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ राम प्रेमी हैं कि आम जन के लिए समझना मुश्किल है, ऋषियों मुनियों के लिए समझना मुश्किल है भरत जी के अगाध स्नेह को। राम सखा सुनि संदन त्यागा, राम के सखा है निषाद जी। इतना सुनते ही भरत जी ने संदन यानी रथ को त्याग दिया और चले उतरी उमगत अनुरागा। पर प्रेम उनके भीतर इतना उमड़ पड़ा कि वो उमड़ते हुए से, जैसे नदी उमड़ के चलती है उस तरह उत्साह में भर के निषाद राज की तरफ चल पड़े। गांव जाति कुहनाऊ सुनाई, किन जोहार माथ नहलाई। जब निषाद जी ने भरत जी को आते देखा तब उसने अपना गांव जाति नाम सुनाया। अर्थात इसके पहले उसने अपना जो व्यक्तिगत परिचय था वो नहीं किया। यहाँ इस संसार में मनुष्य का जो वास्तविक परिचय है वो राम के सेवक होने का परिचय पहला है कि उसका अपना व्यक्तिगत परिचय पहला है। यहीं से विनम्रता या अहंकार इसका पता चल जाता है अपना परिचय देने के साथ। और अपना व्यक्तिगत परिचय देने के साथ ही कीन जोहार माथ महिलाई, मस्तक को धरती पर रख करके उसने अभिवादन किया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए, उसको दंडवत करते हुए देख करके भरत जी ने उठा करके उसको अपने हृदय से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। मानो वो लक्ष्मण जी के साथ भेंट कर रहे हैं और उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। क्यों ऐसा कह, भरत जी का भाव ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भरत जी की दृष्टि में लक्ष्मण जी इतने भाग्यशाली हैं कि उनको राम का सानिध्य मिला। और यहाँ पर निषाद राज वो है जिसको लक्ष्मण की भांति ही राम का सानिध्य मिला है। इसलिए
निषाद भरत को लक्ष्मण के समकक्ष लग रहे हैं, और निषाद को भगवान राम आगे चल के भरत के समान भी बताएंगे। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहा ही प्रेम कह रही थी। भरत और निषाद जब आपस में भेंट कर रहे हैं तो उनकी इस प्रीति को देख करके और प्रीति की इस रीति को देख करके लोग सिहा रहे हैं। भाई सिहाने का मतलब है ना, इस तरह इसका भाव आना जिसमें बहुत सकारात्मक ईर्ष्या, कि ऐसा प्रेम हमारे मन में क्यों नहीं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। और इस मिलन को, इस आलिंगन को देखते हुए धन्य हो की ध्वनि से पूरा गूंज उठता है, और देवता लोग सराहना करते हैं भरत और निषाद के। दोनों ही राम के प्रेमी हैं। यहाँ पे जो इनके मिलन में अगर वो भरत हैं वो लक्ष्मण के समान लग रहे हैं, तो दोनों को मिलाने वाला माध्यम कौन है? राम है। भारत और लक्ष्मण के बीच में भी राम है, और निषाद और भरत जी के बीच में जो प्रेम का कारण है वो राम। लेकिन इस संसार में कितने प्रेम के संबंध ऐसे हैं जहां पे प्रेम का कारण राम हो। सब प्रेम में कोई ना कोई सांसारिक कारण होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माता पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, मित्र का हो, ऐसा भी संबंध, उसमें भी माध्यम प्रेम का कारण और माध्यम राम नहीं होते, संसार होता है। जिस दिन जिस रिश्ते में माध्यम और कारण राम बन जाएंगे तो व्यक्ति भरत हो जाएगा, व्यक्ति निषाद हो जाएगा, व्यक्ति लक्ष्मण हो जाएगा। और ये चौपाई बहुत अच्छी है कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। इस निषाद को लोकाचार में और वेदों में सब प्रकार से नीच बताया गया है। जिसकी छाया भी छू जाए तो उच्च कुलीन लोग स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। ऐसे निषाद को राम के छोटे भाई, भरत नहीं, राम के छोटे भाई अंक भर के आलिंगन पूरी कस के अपने हृदय से उनको आलिंगन कर रहे हैं, और इस भेटने में मिलत पुलक परिपूरित गाता, आनंद से पूरे उनके शरीर भर जा रहे, परिपूर्ण हो रहे हैं। अब ये जो चौपाई है यहाँ पे लिखा है लोक वेद सब भांति ही नीचा। हम लोग आजकल ये भी समझते हुए चल रहे हैं कि राम का जो चरित्र है, राम की जो कथाएं हैं, जो गाथाएं हैं, लोक में भी व्याप्त हैं और ग्रंथों में भी व्याप्त हैं। अब हम आते हैं कि सबसे पहले राम कथा हम लोगों की जानकारी में काव्य के रूप में वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि जी ने लिखी त्रेता युग में रामायण की कथा। कल छविनाथ जी जानते हैं, चौबे जी से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई इसी विषय पर चैटिंग में। वेद लिखे गए हैं आरंभ से ही है, यानी कृतयुग से, यानी सतयुग से। तो वेद में जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, वेद में मंत्र है, श्लोक है, ऋचाएं, उसमें जो सिद्धांत लिखे गए हैं वह सिद्धांत त्रेता युग तक आते आते वहां पर मनुष्य का जन्म नहीं, मनुष्य का अपना आचरण उसके वर्ण को तय करता है, जो वेद वर्णित सिद्धांत। तो जब तक वेद के आधार पर समाज चल रहा था तब तक सबको जन्म से सब एक जैसे होते थे, उसके बाद उनका तय होता था कि ये किस वर्ण के हैं। जितनी जिसने तपस्या यानी जितनी जिसने क्वालिफिकेशन जिस क्षेत्र में कर ली वह उस वर्ण का हो गया। त्रेता आते आते इन सिद्धांतों में कुछ ऐसा धीरे धीरे संक्रमण होने लगा कि वह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। कलयुग में नहीं, त्रेता में ही होने लगा। अब वाल्मीकि जी ने कि वो सिद्धांत को जो समाज है, और तुलसीदास जी, जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं वो तो कलयुग की कहानी है, मुगल काल की। उसमें तो हम सब इतिहास में पढ़ते हुए जानते हैं कि भाई किस तरह का यहाँ पर
छुआछूत और भेदभाव था अपनी चरम सीमा पर। तो वो बिगड़ते बिगड़ते क्या स्वरूप आ गया जो वेद में वर्णित था, और वो इस कारण आया कि उसको अपनाने वाला मनुष्य था, और मनुष्य के भीतर बड़े दोष हैं, ये हम सब जानते हैं। जो जब वो सिद्धांत एक दोष से भरे हुए व्यक्ति के द्वारा अपने आचरण में लाया जा रहा था, तो वो सिद्धांत धीरे धीरे दूषित होता जा, जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है, जब उसमें धीरे धीरे नीचे दूषित मिलता जाता है, तो वो धीरे धीरे जल प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार वेद वर्णित सिद्धांत शुद्ध है, सत्य है, सात्विक है, उसको मनुष्य के द्वारा आचरण में लाया जा रहा था, तो धीरे धीरे उस सिद्धांत में दोष मिलने लगा, समझने में, सिद्धांत में नहीं, उसको समझने और समझाने में, और धीरे धीरे वो वहां पर व्याप्त हो गया। तो वेद में जो लिखा था, जो उसमें घालमेल हुआ, वो लोक में व्याप्त हो। तो किसको नीच जाति का माने जाने लगा? ये लोक में इस तरह से भ्रम के द्वारा पैदा, जबकि सब कार्य की अपनी अपनी एक आवश्यकता है इस व्यवस्था में। किसी एक कार्य के बिना जब समाज नहीं चल सकता है, तो फिर वो कार्य छोटा बड़ा कैसे हो गया कि उसकी छाया पड़ जाए तो हम अपने आप को शुद्ध करें, नहाएं। और इन दोषों में प्रमुख दोष था अहंकार। अहंकार जिसमें सतोगुण के साथ मिला उसने कुछ रूप लिया, रजोगुण के साथ मिला कुछ रूप लिया, तमोगुण के साथ मिला कुछ रूप लिया। इतनी केमिस्ट्री तो सबको आ रही कि दो पदार्थ जब मिलते हैं, तो जो अलग अलग एक तत्व उसमें बदलता जाएगा, तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र के द्वारा, रामायण के द्वारा ये स्थापित किया कि इन चार वर्णों से ऊपर, उत्तरकांड में पढ़ा है आप लोगों ने, फिर पढ़ेंगे कि भगवान ने जब कहा है कि मुझे कौन प्रिय है, उसमें उन्होंने बताया है कि वैसे तो जड़ चेतन सभी मुझे प्रिय है, पर जड़ चेतन में जीव प्रिय है, जीवों में फिर मनुष्य प्रिय है, मनुष्यों में फिर कौन प्रिय है, ऐसे करते करते भक्त उनमें भी सबसे प्रिय है। तो पहले तो हम अपने पता नहीं किस कर्म के द्वारा या भगवान की कृपा के द्वारा मनुष्य बनते हैं। जब हम मनुष्य बन जाते हैं, तो हम ऐसा क्या आचरण करते हैं कि हम अपने आप को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के श्रेणी में रखें, पाए, वहां तक अपने आप को निखारें। और इन वर्णों से भी ऊपर एक और वर्ण है, जैसे एक पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थों से ऊपर भक्ति, वैसे ही इन चारों वर्णों से ऊपर एक वर्ण है भक्त। तो जो भक्त हो गया वो इन चारों वर्णों से मुक्त हो गया। पर अभी हम लोग कलयुग तक में देखा है कि भक्त को भक्त नहीं माना जाता है, उसको उसकी जाति से तोला जाता है। जबकि बीच बीच में हम लोग जानते हैं कितने भक्त ऐसे हुए जिन्होंने अपने भक्ति के द्वारा इसको सत्य स्थापित किया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के जो काल पर हम आ जाएं, तो तुलसीदास जी भी इस चौपाई के द्वारा यही स्थापित करने का, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, जा सुछा छुई ले सींचा, तही भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपीत का। ये भक्ति का कर्म और भक्त का वर्ण, इसमें किसी भी चीज का कुछ और फिर देखा ही नहीं जाता है। जिसने एमएससी कर लिया या पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट हो गया, तो क्या उससे पूछा जाता है कि एबीसीडी लिख के दिखाओ, तुम्हें आती है कि नहीं? तो जिसने भक्ति को प्राप्त, भक्ति पद को, भक्त पद को प्राप्त कर लिया, उसने तो सारे के सारे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सबको पार कर लिया उसने। राम राम कही जे जमुहाही तिन्हि न पाप पुंजन सा। क्योंकि राम राम कह के खाली जमुहाई ले ले जो कोई, तो उसको पापों के पुंज जो है वो व्याप्त नहीं होते, उसे प्रभावित नहीं करते, यानी आलस्य में। यह तो राम, यह तो राम लाई उरलीना, और इसको तो राम ने अपने हृदय से लगाया है। कुल समेत जग पावन किया।
इसने अपने कुल के सहित पूरे जगत को पवित्र कर दिया। एक भक्त हो जाता है तो उसके सच्चा भक्त, तो उसके आस पास परिवार तो उसका पावन होता ही है। ये देखिए पवित्रता की ही बात हो रही है। हम लोग दोष और दूषण और प्रदूषण की बात कर रहे हैं, और यहाँ वो प्रदूषण वो दोष कैसे दूर हो सकते हैं, वो कैसे पवित्र फिर से हो सकते हैं, वही सिद्धांत यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कलयुग के लिए एकदम सरल है। कर्म नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहा शीस नहीं धरई। कर्म नाशा का जल अगर गंगा जी में मिला दिया जाए तो क्या कहिए कि गंगा के जल को कोई अपने सिर पर धारण नहीं करेगा। कर्मनाशा वो नदी है जिसमें किए हुए पुण्य भी नष्ट हो जाते, कर्मों का नाश हो जाता है, सत्कर्मों का नाश हो जाता है, और गंगा में पापों का नाश हो जाता है। अब इसमें हमने पहले भी बताया था कि कर्मनाशा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जब त्रिशंकु ने अपने आप को कहा था कि हमें सशरीर, हमने इतना अच्छा जीवन जिया है, हमने इतने पुण्य किए हैं, मेरा आचरण इतना अच्छा रहा है, तो फिर ऐसा क्या है कि हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, हमको तो सशरीर स्वर्ग जाना है। तो उनको तपोबल से स्वर्ग भेजा गया, पर वहां की व्यवस्था इंद्र ने कहा ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, तो उन्होंने अपने गुरु से और साधनों से उनको वापस भेजा, और वो लटक गए बीच में उल्टे हो करके, और उनके मुख से जो लार गिरी वो कर्मनाशा नदी। और गंगा कैसे बनी, गंगा भी हम बहुत बार ये कथा बता चुके हैं। पर धरती पर कैसे आई ये दोनों नदियां? लार प्रतीक है लोभ का, लालच का, और लोभ और लालच अपने लिए। तो जब हम लोभ और लालच में पड़ते हैं तो हमारे सारे सत्कर्मों का नाश हो जाता है। कोई नदी में डुबकी लगाने की बात नहीं हो रही। हम जो भी कर्म लोभ और लालच के निमित्त करते हैं तो हमारा हर सत्कर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि त्रिशंकु अपने उद्धार के लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं, और भगीरथ जी अपने उन पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते हैं जिनको उन्होंने देखा भी नहीं, जाने कई पीढ़ी पहले के थे। और गंगा अगर धरती पर उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए आएगी तो उस रास्ते में जितने भी लोग ऐसे हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं, वो सब भी तो मुक्त होते हुए जाएंगे। कि गंगा ऐसे चलेगी, नहीं नहीं, यहाँ हम अपना प्रभाव नहीं देंगे, हम तो सीधे जहां सगर लोगों के अस्थियां पड़ी हुई है सीधे बस वहीं जाके अपना प्रभाव पैदा करेंगे, वहीं दिखाएंगे। तो गंगा तो जहां से चल पड़ी वहीं से सारे पाप जो है लोगों के मुक्त होने लगे। तो ये परमार्थ की बात, जो कर्म परम। और भगीरथ जी ने ऐसी तपस्या करी कि भगीरथी तपस्या मुहावरा बन गया। भगीरथी प्रयास सहज नहीं ले आए थे, और त्रिशंकु जी आज तक लटके हुए हैं, आज तक कष्ट भोग रहे हैं, और भगीरथ जी का जो प्रयास है वो दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। तो ये क्या है, अपने निमित्त नहीं करना है कर्म, इस संसार में आके परमार्थ के निमित्त करना है। तभी आप भगीरथ हैं, तभी वो गंगा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि रामायण के भीतर जो गंगा है वो केवल और केवल राम कथा ही है। वो जहां जिसके कान में पड़ती है उसके पापों से, उसको दोषों से उसको मुक्त करती चलती है। और अपने निमित्त रावण जिस प्रकार का आचरण करता है, उसका जो भी अपनाता है, वो उसके सत्कर्मों को, उसके ज्ञान को, उसकी विद्वता को सबका नाश करती चलती है, उसके कुल का नाश करती चलती है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म से। अब यहाँ पे गोस्वामी जी ये भी लिख देते हैं कि उल्टा नाम जपते हुए सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो। वाल्मीकि की कथा भी बहुत प्रचलित है। रत्नाकर नाम के डाकू थे और सबको लूट लेते थे, लूट के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, सब इस कथा को जानते हैं। लेकिन ये उल्टा नाम जपना क्या है? क्योंकि वो सत्कर्म का कार्य नहीं कर रहे, वो परमार्थ का कोई कार्य नहीं कर रहे, वो केवल स्वार्थ का, अपने निज परिवार के स्वार्थ के काम में जुटे हुए थे। उस काम को करते करते भी जब उनको सप्त ऋषियों के द्वारा या नारद जी के द्वारा, किसके द्वारा इस समय हम भूल रहे हैं, जब राम के नाम की महिमा का पता चला,
तो ऐसा नहीं लगता कि उल्टा काम करते करते उनकी बुद्धि धीरे धीरे पलटी, उनको समझ में आया कि वास्तविक कर्म क्या है, और वो राम के जैसे आचरण को प्राप्त हो गए, तपस्या में लग गए। क्योंकि राम के आचरण में चलना अपने आप में एक तपस्या है, कठिन है वो, बहुत सरल तो है नहीं। तो वो कौन सी तपस्या थी कि कोई, हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने मरा 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 जपा है। ये भी एक संकेत है कि किस प्रकार स्वार्थ में जुटे हुए रत्नाकर जो हैं, वो जिस दिन से उनके परमार्थ रूपी चरित्र का, जीवन का, आचरण का पता चल जाता है, उनका वो उल्टा कर्म सीधे कर्म में बदल जाता है और वे ब्रह्म के समान हो जाते हैं। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर खोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। बहुत तरह की वो जातियां जिनको आज हम लोग जनजातियां कहते हैं, जिनको हम लोग ट्राइबल कहते हैं, वो जाति जो हम अपने सभ्य समाज की मानते ही नहीं। पहले तो सभ्य समाज में इतना भेदभाव, फिर वो मनुष्य जाति जिसको हम मानते ही नहीं कि सभ्य समाज में घुसने के काबिल भी। तो ऐसी जातियां यहाँ पर लिखते हैं गोस्वामी जी, और लिखते हैं कि राम कहते ही वह पवित्र हो जाते हैं, और उनकी पवित्रता, परम पवित्रता जो है, वो सभी लोगों में प्रसिद्ध हो जाती है। नहीं आचर जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। अब युगों की बात उन्होंने कह दी, जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सतयुग या कृतयुग से त्रेता युग तक आते आते स्वरूप बदल गया सिद्धांतों का, तो कलयुग तक आते आते वो कितना ही बिगड़ गया। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह तो युगों से चली आ रही रीति है कि राम ने किस किस को बड़ाई प्रदान नहीं करी है। राम नाम महिमा सुर कहाही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहानी। राम नाम की महिमा को इस प्रकार देवता लोग कह रहे हैं, और ये सुन सुन के अयोध्यावासी आनंदित। राम सकहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम के सखा से भरत जी ने प्रेम सहित भेंट करी, और उसके बाद उनकी कुशलता, मंगल, क्षेम इत्यादि पूछी। देखि भरत कर सील सनेहु, भा निषाद तहि समय बीते। भरत जी का ये शील और स्नेह देख करके निषाद राज तो उसी समय विदेह हो। सीता जी के पिता को विदेह बनने में बहुत ज्ञान अर्जन करना पड़ा, बहुत ऋषि मुनियों की संगत में, यानी देह के बोध से मुक्त हो। विदेह का अर्थ यही होता है। तो जनक जी को विदेह की अवस्था प्राप्त करने के लिए पहले जनक बनना पड़ा, क्षीरध्वज से जनक बनना पड़ा, ज्ञान प्राप्त, जनक यानी जानने वाला या जन्म देने। और उसके पश्चात जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का, तब वो विदेह हुई। लेकिन निषाद राज तो भरत जी से मिलते ही, क्योंकि भगवान का भक्त जो है, उन्होंने भगवान का भी दर्शन कर लिया और भगवान के भक्त का भी दर्शन कर लिया कि भगवान का असली भक्त जो है वो भगवान जैसा ही हो जाता है, वो भगवान जैसा ही दिखता। तो भा निषाद निषाद ते समय भी, उसी समय निषाद राज को विदेह अवस्था प्राप्त हो गई। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक तक था। एक तक खड़े हुए भरत जी को देख रहे हैं, और संकोच, स्नेह, आनंद उनके मन में बढ़ता जा रहा है। धैर्य धीरज पद बंद बेहोरू, फिर धीरज धरते हैं और उनके चरण वंदना करते हैं। विनय सप्रेम करत कर दो, हाथ जोड़ करके बड़े विनय के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। कहते हैं कि कुशलता के मूल, कुशलता उनसे भरत जी ने पूछी ना, उनकी कुशलता पूछी, तो कहते हैं कुशल मूल पद पंकज दे, चरण कमल को देख करके मेरी तो कुशलता ही कुशलता है। मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, मैं तो अपने आप को तीनों कालों में कुशल ही देखता हूँ। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल। अब आप, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरे करोड़ों कुलों का अब मंगल यानी कल्याण ही हो गया है। तो पिछले और अगले कुल सबका कल्याण हो गया है। समुझ मोर करतूत कुल प्रभु महिमा जिये जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। समुझ मोर करतूत, करतूत का मतलब है कर्म।
क्या कर्म है उसका? मछली पकड़े, मछली बेचे, मछली खिलाए, और अपने कबीले का, अपने टोली समूह की रक्षा करे, इतना ही कर्म है उसका। ये तो कर्म है नहीं कि भाई तपस्या कर रहा है बैठ के वहां पर। अपना ही जीवन का जो उसका साधारण जीवन का साधारण कर्म है उसको करने में लगा रहता है। समुझ मोरी करतूत कुल प्रभु महिमा जिए जो। और भगवान की महिमा को जो हृदय में ही बस समझा जा सकता है, जो न भजे रघुवीर पद, ऐसे राम के चरणों को जो नहीं भजता है, जो नहीं ध्याता है, जो नहीं स्मरण करता है, जग विधि वंचित सोई, वो जो है विधाता ने उसे इस संसार में वंचित करके पैदा किया, उसको यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। मतलब वो यहाँ संसार में पाया नहीं कुछ, तो गंवाया, गंवाने वाला तो हमेशा नुकसान है। हम लोग यहीं पर दोहा संख्या 195 आज का अध्ययन विराम करते हैं। जय श्री राम।